हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अंकिता's एजुकेशन हब। आज जो टॉपिक हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं वो वर्ब का ही सेकंड पार्ट है, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे मेन वर्ब्स के ही टाइप में। मेन वर्ब्स का ही टाइप है जो कि है ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब। सो लेट्स बिगिन द चैप्टर। देख लेते हैं व्हाट आर ट्रांजिटिव वर्ब एंड व्हाट आर इंट्रांजिटिव वर्ब। तो स्टार्ट करते हैं ट्रांजिटिव वर्ब से। ट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होते हैं? ट्रांजिटिव वर्ब्स आर एक्शन वर्ब्स दैट हैव एन ऑब्जेक्ट टू रिसीव द एक्शन। ट्रांजिटिव वर्ब्स वो एक्शन वर्ब्स होते हैं जिनके साथ ऑब्जेक्ट प्रेजेंट होता है, जिसमें सेंटेंस में ऑब्जेक्ट प्रेजेंट होता है उस एक्शन को रिसीव करने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, ही ड्रिंक्स वाटर। इसमें जो वाटर है वो हमारा क्या है? वो ऑब्जेक्ट है। तो ड्रिंक्स हमारा क्या हो गया? ये हमारा क्या हो गया है? ट्रांजिटिव वर्ब्स। नेक्स्ट देख लेते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब्स। इंट्रांजिटिव वर्ब्स आर एक्शन वर्ब्स बट अनलाइक ट्रांजिटिव वर्ब दे डू नॉट हैव एन ऑब्जेक्ट रिसीविंग द एक्शन। इंट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होते हैं? वो ट्रांजिटिव वर्ब की तरह नहीं होते हैं। इसमें क्या होता है? इसमें ऑब्जेक्ट नहीं प्रेजेंट होता है किसी भी एक्शन को रिसीव करने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल द सन शाइन्स। इसमें क्या है? शाइन्स हमारा इंट्रांजिटिव वर्ब हो गया। क्यों? क्योंकि इसके साथ में कोई भी ऑब्जेक्ट प्रेजेंट नहीं है। आगे चलिए देख लेते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब्स कैन बी यूज्ड इन मैनी वेज। अब जो ट्रांजिटिव वर्ब्स हैं हम उन्हें बहुत तरीके से यूज़ कर सकते हैं। जैसे पहला हो गया, सम ट्रांजिटिव वर्ब्स रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट। कुछ ट्रांजिटिव वर्ब्स ऐसे होते हैं जिनमें ऑब्जेक्ट का होना ज़रूरी होता है। कुछ ट्रांजिटिव वर्ब्स ऐसे होते हैं जिन्हें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ही ड्रिंक्स वाटर। तो यहाँ पे जो वाटर है वो हमारा ऑब्जेक्ट हो गया और ड्रिंक्स हमारा क्या हो गया है? ट्रांजिटिव वर्ब हो गया है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। सम ट्रांजिटिव वर्ब्स रिक्वायर टू ऑब्जेक्ट्स। कुछ ऐसे ट्रांजिटिव वर्ब्स होते हैं जिनमें दो ऑब्जेक्ट्स की ज़रूरत होती है। और वो दो ऑब्जेक्ट्स कौन कौन तरीके के होते हैं? अब ये जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं। पहला हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जिसमें हम नॉन लिविंग थिंग्स को इंक्लूड करते हैं। दूसरा हो गया हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जिसमें हम लोग लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, लिविंग चीज़ों को इंक्लूड करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, ही रोट मी अ लेटर। अब इस एग्ज़ाम्पल में आप देख सकते हैं जो मी है हमारा वो हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया और जो लेटर है हमारा वो क्या हो गया? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि और रोट जो हो गया हमारा ट्रांजिटिव वर्ब्स हो गया। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे इस ट्रांजिटिव वर्ब्स के साथ में दो ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। सम ट्रांजिटिव वर्ब्स रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट एंड अ कॉम्प्लीमेंट। कुछ ट्रांजिटिव वर्ब्स ऐसे होते हैं जिन्हें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है और ऑब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट और उसको कॉम्प्लीमेंट करने के लिए एक ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट प्रेजेंट होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, दे मेड सुरेश अ कैप्टन। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो मेड है यहाँ पे वो ट्रांजिटिव वर्ब है। जो मेड है वो यहाँ पे ट्रांजिटिव वर्ब है और सुरेश जो हो गया यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट है और जो कैप्टन हो गया वो सुरेश को ही कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया। आगे बढ़ते हैं फोर्थ पॉइंट में। समटाइम्स एन इन्फिनेटिव इज़ यूज्ड एज एन ऑब्जेक्ट। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी भी सेंटेंस में हम इन्फिनेटिव को एज अ ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, ही डिज़ायर्स टू इन्वाइट मी। अब जो डिज़ायर्स है ये हमारा क्या है? ये हमारा ट्रांजिटिव वर्ब हो गया और जो टू इन्वाइट है वो हमारा क्या हो गया? इन्फिनेटिव हो गया। तो जो टू इन्वाइट है वो हमारा एज एन ऑब्जेक्ट यहाँ पर वर्क कर रहा है। यहाँ पे जो वर्ब है उसने टू इन्वाइट को, जो कि एक इन्फिनेटिव है, उसे एज एन ऑब्जेक्ट यहाँ पे यूज़ किया है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। समटाइम्स अ जीरेंट इज़ यूज्ड एज एन ऑब्जेक्ट। कभी कभी क्या होता है कि किसी भी सेंटेंस में जीरेंट को यूज़ किया जाता है एज एन ऑब्जेक्ट। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई लाइक रीडिंग बुक्स। इसमें जो लाइक है ये हमारा ट्रांजिटिव वर्ब हो गया और जो रीडिंग है वो हमारा जीरेंट हो गया। तो ये हमारा क्या एक्ट कर रहा है? एज एन ऑब्जेक्ट एक्ट कर रहा है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। अ फ्रेज़ कैन बी यूज्ड एज एन ऑब्जेक्ट। अ फ्रेज़ भी क्या हो सकते हैं? किसी भी सेंटेंस में उसे भी एक ऑब्जेक्ट की तरह पे यूज़ किया जा सकता है। अ फ्रेज़ क्या होता है? जैसे कि हमने फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस किया होगा, जो कि इंट्रोडक्टरी पार्ट था हमारा इंग्लिश ग्रामर का, कि फ्रेज़ वो होते हैं, एक इनकम्प्लीट सेंटेंस होते हैं जिनकी खुद की मीनिंग नहीं होती। उन्हें एक सप्लीमेंट चाहिए होता है, एक सप्लीमेंट सेंटेंस चाहिए होता है उस सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए। तो आप यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हैं। आई डू नॉट नो हाउ टू स्विम। तो नो जो है ये हमारा ट्रांजिटिव वर्ब हो गया है और
यहाँ पे हाउ टू स्विम, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा है हाउ टू स्विम, ये हमारा एक फ्रेज़ है जिसे एज एन ऑब्जेक्ट यहाँ पर यूज़ किया गया है। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट क्या है, अ क्लॉज कैन बी यूज्ड एज एन ऑब्जेक्ट। अब जो है कोई क्लॉज भी हम एक ऑब्जेक्ट की तरह सेंटेंस में यूज़ कर सकते हैं। क्लॉज क्या चीज़ होती है, क्लॉज होता है एक लॉन्ग सेंटेंस होता है जिसे हम छोटे छोटे सेंटेंसेस को मिला के बनाते हैं। फॉर एग्जांपल, आई डू नॉट नो वेयर ही लिव्स। नो यहाँ पे हमारा क्या हो गया है, ट्रांजिटिव वर्ब हो गया है, और आई डू नॉट नो ये हमारा एक क्लॉज हो गया और दूसरा ही लिव्स एक क्लॉज हो गया है। तो क्या हो गया, यहाँ पे क्लॉज को यूज़ किया गया है एक कंप्लीट सेंटेंस को बनाने के लिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इन दोनों क्लॉज को क्या किया गया है, एज एन ऑब्जेक्ट यहाँ पे यूज़ किया गया है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक जो कि है ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव वर्ब। ये एक हमारा जो मेन वर्ब होता है उसी का ही एक पार्ट है। आई होप आपको चैप्टर समझ में आया होगा। अगर आपको चैप्टर समझ में आया है, कंटेंट समझ में आया है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा।